हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे परसेंटेज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं परसेंटेज के लिए। देखिए अभी रिसेंटली आर्यभट्टा एग्जाम भी आ रहा है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज जो है हमारा मेन टॉपिक होता है। तो वेरी सुन आई एम क्रिएटिंग न्यू प्ले लिस्ट ऑल्सो इन माई यूट्यूब चैनल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। और ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज और सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसी मोर वीडियोस आपको इन सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। सो फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? If 23% of A is 46, देखिए 23% जो है वो A का 46 है, राइट? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? देखिए आप इसमें इसकी लैंग्वेज को समझते हुए काम करिएगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो परसेंटेज की जो बात है, यानी कि परसेंटेज वर्ड कैसे बना, राइट? परसेंटेज जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से डिराइव किया गया है। किससे डिराइव किया गया है? लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से। लैटिन लैंग्वेज में वर्ड है परसेंटम। क्या वर्ड है? परसेंटम। परसेंटम का मतलब होता है 100। लैटिन जो है वो काफी कंट्रीज की लैंग्वेज है, रोम एरिया कंट्रीज की लैंग्वेज है, और स्पेशली वेटिकन सिटी जो आपकी स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज भी लैटिन लैंग्वेज है। सो परसेंटम मीन होता है 100 और बाय 100। ओके, सो ये जो परसेंटेज वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, और लैटिन लैंग्वेज का परसेंट वर्ड है, उससे ये वर्ड बना हुआ है। और परसेंट का मीनिंग जो है लैटिन लैंग्वेज में होता है आपका 100 और बाय 100। ओके, सो हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि मैथ्स की जो कुछ चीजें हैं वो ऑफिशियली कुछ चीजों का मीनिंग दिया जाता है। सो देखिएगा अब यहाँ पे परसेंटेज को हम कैसे सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है उसको कैसे सोल्व करेंगे। 23% ऑफ A इज 46। देखिएगा इस वाले ग्रुप को एज इट इज लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है ना वही आपकी हेल्प करेगी हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे स्टेटमेंट आपकी हेल्प ना करे। देखते रहिएगा। 23% ऑफ A इज 46। थोड़ा सा माइंडसेट बना लीजिए। देखिए आपको पता है परसेंट आप समझते हैं, ठीक है? आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय ऑफ? ऑफ का मतलब आपके पास होता है, ऑफ मीन मल्टीप्लाई आपको करना है, राइट? एंड ए का तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस का मतलब इक्वल टू मान लीजिए, राइट? देखिएगा मैं इसको सोल्व करता हूं। परसेंट साइन को जब रिमूव करना हो तो आप बाय में 100 लगा दीजिए, और परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना हो तब आप मल्टीप्लाई में 100 लगा दीजिए। ओके, दो बातों को याद रखिएगा। परसेंट साइन जब रिमूव करना है, मतलब परसेंटेज गिवन है आपको 23% ऑफ ए इज दिस, तो यहाँ पे परसेंटेज तो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको परसेंट साइन रिमूव करना है। मतलब आप क्या करेंगे, इस साइन को रिमूव करेंगे तो आप 23/100 लगा देंगे। ऑफ का मतलब आपके पास मल्टीप्लाई होता है, राइट? ए एज इज, ए तो एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इक्वल टू और 46। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में आपका हेल्प कर रही है क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है? थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं है। हर एक क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। नाउ देखिए, अब ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गया। ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन है। अब सिंपल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? जो कांस्टेंट आपके पास डिवाइड में बैठा है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लाई साइन है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये टोटल आपके डिवाइड में आ गया तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो कांस्टेंट आपके 23 मल्टीप्लाई में बैठा है वो डिवाइड में चला जाएगा, राइट? सो यहां पे देखिए 23 1 जा 23। तो इसको आप अगर और शॉर्ट में करना चाहिए आप यहीं भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। माइंड में सोल्व करने से क्विकली आप सोल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं कि मिस्टेक ना हो आपसे, राइट? सो 2 × 100 ए इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 200। सो ए का वैल्यू हो गया 200। सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 7% ऑफ 100 माइनस 100% ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? ये भी क्वेश्चन अपने आप को वैसे ही स्टेटमेंट गिवन से अकॉर्डिंग अपने आप को क्लियर कर रहा है। देखिए कैसे। 7%, यहां पे फिर परसेंट का साइन मुझे रिमूव करना है, परसेंट का साइन रिमूव कर दीजिएगा। 7% का साइन रिमूव करने के लिए क्या बताया मैंने? 100 से डिवाइड करना है, राइट? ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, राइट? माइनस
100 एज इट इज और 100 के साथ परसेंट का साइन है उसको रिमूव कर दीजिए, जैसे यहां पे रिमूव किया था। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट। ये मेरा एक्सप्रेशन सोल्व हो गया। यहां तक मैंने परसेंट को खत्म कर दिया यहां से और ऑफ को खत्म कर दिया। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन बन गया है, इसको सोल्व कर दीजिएगा। 100 to 100 कैंसिल हो गया, दैट इज 7 माइनस 100 to 100 कैंसिल हो गया 7, दैट इज 0। 0 इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन अपने आप में सॉल्यूशन लेके बैठा हुआ है, आपको पकड़ना है उसको। कैसे आप पकड़ेंगे, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, उसको इजी बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। मैं काफी बार सुनता हूं कि सर परसेंटेज समझ नहीं आता। परसेंटेज समझ आता है बट आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, यानी कि आपको क्वेश्चन समझने की देरी है। बस एक बार क्वेश्चन की स्टोरी समझ लीजिए, वो कहना क्या चाह रहा है। फिर आपको परसेंटेज नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, चाहे कितनी भी वीडियोस देनी पड़ जाए, बिल्कुल समझ आएगा आपको परसेंटेज। एंड वेरी सून आई विल कम लाइव ऑल्सो, सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां पे। ओके, सो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक्स इज, पहली बात तो ये 2-3% के साइन देख के घबरा जाते हो तो कि सर कैसे होगा ये, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी मैं उसी टेक्निक से सोल्व करूंगा जो मैंने आपको पहले बताया है। ओके, और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। चलिए पहले इस पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन मेरा, देखिए x इज 5% ऑफ y। x जो है वो y का 5% है, y जितना भी है मुझे नहीं पता, राइट। देन कहता है कि y इज 24% ऑफ z। y जो है वो z का 24% है। कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 480 देन z इज इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे y और z दोनों का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, यहां पे ओनली z का वैल्यू पूछा गया है, राइट। सो और आपको दोनों का वैल्यू पूछा होगा तो ऑप्शन में दोनों के आंसर्स गिवन होंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे फोकस करता हूं। क्यों करता हूं इस पे फोकस, क्योंकि इसमें मुझे x का वैल्यू गिवन है। x का वैल्यू मुझे यहां गिवन है तो मुझे यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, जब लिखा है मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा उसमें। x इज 5% ऑफ y, जो लिखा है मैंने वही लिखा है। और ये इधर लिख लेता हूं मैं, y इज 24% ऑफ z, राइट। अब देखिए x का यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 480। तो 480 इज, अच्छा अब इसके साथ इसको सोल्व भी कर लेते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं करते क्वेश्चन को। 480 इज, थोड़ा सा मुझे स्पेस यहां ज्यादा चाहिए तो मैं इसको इधर कर देता हूं। 480 इज, इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, इक्वल टू, राइट। इसका मतलब हो गया आपका इक्वल टू 480 इक्वल टू 5 के साथ परसेंट है, परसेंट को रिमूव करना क्या बताया मैंने आपको, 100 से डिवाइड कर दो बाय 100, राइट। ऑफ का मतलब क्या बताया, मल्टीप्लाई और y। क्या आपके पास इक्वेशन नहीं बन गई, आपके पास बहुत अच्छी इक्वेशन बन गई y में, बट वेरिएबल आपका राइट साइड में है तो y के साथ ये मल्टीप्लाई में बैठे हैं और ये डिनोमिनेटर में बैठा है, ये ऊपर आएगा, यानी कि 480 इंटू 100 और ये मल्टीप्लाई 5 बैठा है, ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू y। यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई, सिंपल, कुछ नहीं किया वही किया है। इसका मतलब इक्वल टू, परसेंट को रिमूव किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल सिंपल इक्वेशन पे काम हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले की बहुत सी वीडियोस में बताया है, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशन बहुत सारी है, एज के क्वेश्चंस, परसेंटेज के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन, एरिया पैरामीटर के क्वेश्चन सिंपल इक्वेशंस की हेल्प से होते हैं। सिंपल इक्वेशन को समझ लीजिए, इसीलिए मैंने रिसेंटली 1 वीक बिफोर सिंपल इक्वेशन पे 2 वीडियोस दिए हैं, अभी और वीडियोस में प्लान कर लेता हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप सिचुएशन को समझ के अगर आपने इक्वेशन सेट कर दिया, समझो आपका 90% क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, मैं y को लेफ्ट में लिख देता हूं, y इक्वल टू मिलेगा 5 1 जा 5 2 0 और 20 आ गया, 2 0 आ गई, 48 48 2 जा 96। अब ये आपका आंसर नहीं है, राइट। 96 ऑप्शन में है, 96 100 ऑप्शन में है, बट ही इज नॉट योर आंसर बिकॉज आपसे z का वैल्यू पूछा गया है, ये तो y का वैल्यू है। ओके, सो मुझे z का वैल्यू पुट करना, फाइंड आउट करना है। मुझे y का वैल्यू मिल चुका है, पुट हियर, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 9600, इसका मतलब इक्वल टू बताया है और 24% के साइन को रिमूव कर दीजिए, y में 100 लगाऊंगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, z में सिंपल इक्वेशन फिर बन गई, सोल्व कर दीजिए, राइट। आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा 96, जो 100 डिवाइड में बैठा है वो ऊपर आएगा, राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 जो मल्टीप्लाई में बैठा है वो डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू z, राइट और नॉट। सो 24 1 जा, 24 4 जा और 400, सो आपके पास आ गया 40,000
Z का वैल्यू आ गया आपके पास 40,000. सो Z इज 40,000. C इज करेक्ट आंसर. ये आपका Z का वैल्यू हो गया. अगर आपसे Y का वैल्यू पूछता है तो दिस Y का वैल्यू हो गया. ओके, तो देखिए कितना इजीली हमने क्वेश्चन को कर दिया. कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को बार बार पढ़िएगा, आपको चीज समझ में आएगी. देखिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड. देखिए हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं. अगर मैं आपको कहता हूं कि आप परसेंटेज मुझे फाइंड करके बताइए. अगर सपोज मैंने आपसे कहा कि 10 is what percent of 30. अगर मैंने आपसे कहा 10 is what percent of 30, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम फाइंड आउट क्या करेंगे. 10 is what percent of 30, तो परसेंटेज किसका निकालना है. 10 का. किसके रिस्पेक्ट टू. 30 के रिस्पेक्ट टू. तो 10/30 into 100 हम ऐसे निकालेंगे. जो जिसका परसेंटेज निकालना है, जो वैल्यू है, दैट विल बी इन द न्यूमरेटर. और टोटल क्या लिया गया है. टोटल इज 30. जो टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा. राइट, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. तो इसी तरीके से यहां पे आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है. यहां पे आपको बोला गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड. प्योर गोल्ड का परसेंटेज निकालना है, तो आप यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू इन 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड. 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंटेज किसका है. गोल्ड का है. राइट, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100%, यानी कि 24 100% हो गया. सो क्वांटिटी 22 डिवाइड बाय टोटल और परसेंटेज में लेके आना है आंसर. दिस आंसर इज इन परसेंटेज. देखिएगा यहां परसेंटेज में आंसर नहीं था, यहां परसेंटेज में आंसर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100. राइट और नॉट. इसको आप कैंसिल कर दीजिए. 11 2 से किया 12, 2 से किया मैंने 6, 2 से किया 50, 2 3 जा और 2 25 जा. सो आप क्या देख रहे हैं. आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है. डिनोमिनेटर में आपके पास 3 आ रहा है और यहाँ एक ही नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है. सो डी माई करेक्ट आंसर. आंसर ये आ जाएगा 91 होल 2/3%. माई करेक्ट आंसर. राइट, क्योंकि यहां से आपके पास 25 into 11 आप करेंगे इसको, तो आप करके देख सकते हैं. 11 into 25 डिवाइड बाई 3, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आपको यही आंसर मिलेगा. राइट, सो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का परसेंटेज पूछा गया है, दैट क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर, बाय में टोटल क्या है, 100% क्या है उसका. 24 कैरेट गोल्ड, दैट इज 100%. और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास इनटू में 100 लग जाएगा. जब भी परसेंटेज में आंसर चाहिए आपको, जैसे ही आप 100 लगाते हैं, आपका क्वेश्चन जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है आपकी वैल्यू जो है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. सी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है क्वेश्चन. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर. व्हाट इज द नंबर. तो नंबर क्या है. ऐसे क्वेश्चंस ओलंपियाड वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, आप करते रहिएगा प्रैक्टिस. और भी इसके बाद वीडियो डालेंगे तो इससे भी थोड़े से आगे के लेवल के परसेंटेज से क्वेश्चन डालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाएं. सॉरी. सो समटाइम्स आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वगैरह को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी बहुत हेल्प करती है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं. लेट नंबर, मुझे नंबर पता नहीं है, मैं नंबर कंसीडर कर लेता हूं. लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स. मैंने नंबर को एक्स कंसीडर कर लिया. ओके, देन क्या कहा जा रहा है. 65% ऑफ द नंबर, 65% ऑफ एक्स. राइट, नंबर मेरा एक्स है, तो मैं कहूंगा 65% ऑफ द एक्स. एक्स का 65% मैं इक्वल रख लेता हूं एक बार. इज 21 लेस देन द 4/5 ऑफ एक्स. अब देखिए अभी तक ये बैलेंस नहीं हुआ है, हमें इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को. ठीक है ना. 65% ऑफ नंबर इज 21 लेस. देखिए लेस कौन है. दिस पार्ट इज लेस. 65% ऑफ अ नंबर इज लेस. ये वाला पार्ट लेस है किससे. 4/5 ऑफ द नंबर इससे. सो यानी कि मुझे इसके अंदर 21 जो है वो प्लस कर देना चाहिए. अब दोनों इक्वल हो गए. अब यहां पे मेरी इक्वेशन सेट हो गई. अब आपको सिंपल वही ऑफ का मतलब आपको पता है क्या है. परसेंटेज आपको रिमूव करना है. सिंपल प्रोसेस. यानी कि 65/100% का साइन में रिमूव कर दिया. ऑफ का मतलब इनटू एक्स 21 इज इक्वल टू 4/5 और x यहां पे लगा लेता हूं. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं. यहां भी आप इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं. देखिएगा आप लिख लीजिएगा इसको कि इसको आप लिखेंगे 65
x बाय 100 आप लिख लीजिए, इजी हो गया आपके लिए, राइट। 100% के साइन को रिमूव किया और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो x जो है वो 65 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आप 4x को लेफ्ट में लीजिए, 65x बाय 100 बाय 4x बाय 5 इज इक्वल टू 21, राइट। देखिएगा, देन अब दोनों का एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 100 इज द एलसीएम कमिंग। 100 को 100 से डिवाइड किया, 65 ओनली। मैं तो आपको सिखा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को अगर क्विकली करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। माइनस 100 को 5 से डिवाइड करूंगा, 100 डिवाइड बाय 5 20, तो इस टर्म को पूरे को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 80 आएगा। माइनस 80, 21 को राइट में लेंगे तो 21 माइनस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, माइनस 21। ओके, चलिए इज इक्वल 80x माइनस 21, राइट, माइनस 21 हो गया। अब 65 माइनस 80, राइट, आपके पास आएगा माइनस 15x, और 100 आप ऊपर ले जाइए, इज इक्वल टू माइनस 21 इंटू 100। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, क्विकली आप सोल्व कर देंगे। 21 इंटू 100 बाई 15, 5 3 जा 15, राइट, 5 3 जा 15, 5 2 0 20 आ गया, 3 1 जा 3 7 जा, x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 140 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 140 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 तीनों क्वेश्चंस को आप एक साथ देखिएगा, आपको पूरी इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वोटर्स वगैरह सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ही बनाया होगा। यहाँ पे जितने भी वोटर्स एनरोल्ड हैं वो सब के सब वोट डाल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो ये बोल देता है कि 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाले, या कई बार ये बोल देता है कि 5% जो वोटर्स थे उनके वोट जो है वो रिजेक्ट हो गए, यानी कि उन्होंने रॉन्ग वोट डाल दिया, मशीन पर डबल क्लिक कर दिया, कुछ भी वटएवर एनीवेयर जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है ना। सो इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपके पास कोई किसी तरह के कोई भी वोट जो है रिजेक्शन वगैरह का कोई भी डिटेल नहीं गिवन है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, देखिएगा हम क्या करते हैं, लेट विनर गॉट, विनर का गिवन है मुझे, लेट नहीं करना, विनर का मुझे गिवन है 57% वोट्स मिले हैं। विनर गॉट, विनर को कितने वोट्स मिले हैं, 57%, राइट। तो लूजर को कितने मिले हैं, लूजर गॉट कितना, 100 माइनस 57% इज इक्वल टू 100% माइनस 57%, दैट इज 43% वोट्स जो है वो लूजर को मिलेंगे। क्लियर। अब देखिएगा दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 57% माइनस 43%, आपके पास आ जाएगा 14%। 14% जो है वो वोट ज्यादा मिले हैं किसको, विनर को, एज कंपेयर टू द लूजर। लूजर को 43% वोट मिले हैं टोटल वोट्स के, जितने भी वोट्स थे, और उसको 57 मिले हैं, तो उसको 14% वोट ज्यादा मिल गए। देखिए दूसरी बात वो क्या बता रहे हैं, कहता है कि एंड ही वॉन द इलेक्शन बाय दीज नंबर ऑफ वोट्स, तो वो इतने वोट से जीत गया। यानी कि ये जो 14% वोट हैं वो किसके इक्वल हैं, वो इसके इक्वल हैं, राइट और नॉट। सो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू एक्स। आपको लिखना नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब आप फटाफट क्विकली इनको सोल्व कर रहे हैं, तो विद इन लेस देन अ मिनट आपको 30 सेकेंड्स अबाउट इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। सब ये सब तो आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे, यहां मैं आपको डिटेल से इसलिए कर रहा हूं सो दैट कि आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए। ओके, तो आपको पूरी डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा 14% ऑफ टोटल कितना है मेरे पास, दिस वन 12600, यही होगा, क्योंकि 14% वोट से वो जीता है। उधर उसने बोला कि 14% वोट ज्यादा मिले हैं, और उधर उसने बोला है कि इतने वोट ज्यादा मिले हैं, यानी कि 14% जो है वो किसी क्वांटिटी का ये वाली वैल्यू है। तो 14% ऑफ टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। अब आपके पास यहां वही कहानी सेट हो गई, परसेंट का साइन रिमूव करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स। तो आप कैसे सोल्व कर देंगे, 14/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12600,
राइट। सो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 की बजाय क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। कैसे कि यहां बोल दिया गया कि 10% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए, रिजेक्ट हो गए। सो टोटल जो वोट पोल हुए उसमें से 10% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, यानी कि उन वोट्स को काउंट ही नहीं किया गया। राइट। सो देखिए कैसे हम स्टोरी बनाते हैं। देखिए लेट विनर को मिले, ये गिवन है आपको, विनर को मिले। आपको ये की पॉइंट्स में अंडरलाइन कर रहा हूं, इन पे फोकस करना है। देखिएगा मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूं। ये है की पॉइंट, 10% वोट रिजेक्ट हो गए, 53% वोट विनर को मिले और विनर को 540 वोट ज्यादा मिले हैं। वोन बाय यानी कि इतने वोटों से जीता है विनर सिर्फ। राइट। सो विनर को मिले हैं 53%, तो लूजर को कितने मिले हैं, लूजर को कितने मिलेंगे 100% माइनस 53%, कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज 47% मिल जाएगा। अब इनका डिफरेंस क्या आ गया, वोन बाय, वोन बाय कितने वोटों से जीत गया वो 53% माइनस 47%, माइनस 47% कितने वोटों से जीत गया, 6 वोट से जीत गया वो, 6% वोट से। उधर तो बोला जा रहा है कि 6% वोट से जीत गए, उधर बोला जा रहा है कि 540 वोट से जीत गए। दोनों बातों को कनेक्ट कर दीजिएगा। 6% जो है वो किसी क्वांटिटी का 540 है, लेकिन थोड़ी सी कहानी है। अगर मेरे पास ये गिवन नहीं होता 10% वाली बात, तो मैं सीधा लिखता 6% ऑफ x इज इक्वल टू दिस, राइट और नॉट, मैं डायरेक्ट लिख देता। बट यहां पे ये 10% वाली कहानी है। अब इसको हम कैसे करते हैं, देखिएगा। लेट टोटल वोट्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ वोट्स हम x मान लेते हैं, परसेंटेज नहीं, टोटल वोट मैंने x मान लिया। देखिएगा इससे पीछे जो क्वेश्चन था उसको कनेक्ट करिएगा इसके साथ, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी आप समझिएगा। उसमें थोड़ा सा और ट्विस्टेड बनाया गया है क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे आप। अब देखिए 6% ऑफ x नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि टोटल वोट का 6% 540 नहीं है। रीजन बीइंग कि 10% रिजेक्ट हुआ है। 10% रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 100% में से 10% निकाल दो, कितना बच गया 90%, यानी कि 10% ऑफ 90% ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है 540। ये कहानी है जी। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पे हम 6% ऑफ x नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल वोट काउंटिंग नहीं हुए हैं। 90% ही काउंट हुए, 10% तो रिजेक्ट हो गए, ना तो वो हारने वाले की पोल में है ना जीतने वाले की पास साइड में है वो, ठीक है ना। सो इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखिए वेरी इजी, 6/100 इंटू 90/100 इंटू x इज इक्वल टू 540। अब वही परसेंट का साइन रिमूव किया, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन रिमूव किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू 540। और इस इक्वेशन को आप नाइसली सोल्व कर लीजिएगा। राइट। देखिए क्या आंसर आ रहा है आपके पास। अभी दोनों 100 ऊपर आ जाएंगे और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर बैठे हुए दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो x इक्वल टू आएगा मेरे पास 540। आपको तो इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, आप लेफ्ट साइड में ही उनको कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 6 इंटू 90। अब आप इनको कैंसिल कर दीजिए और x का आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए 0 to 0 कैंसिल किया, राइट। 6 1 जा 9 जा, 9 से 9 कैंसिल हुआ, राइट। आपके पास आया 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 से, तो आपके पास आ गया 10,000 वॉट्स, राइट। सो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर 10,000, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी से कनेक्ट करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। इस बार कहानी को थोड़ा सा और ट्विस्टेड बनाया गया है। कैसे, और बहुत ही इजी है। कैसे, आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट द वोट। 10% वोटर्स तो वोट डालने ही नहीं गए, राइट। 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला एंड 10% वोट्स आर रिजेक्टेड, 10% रिजेक्ट हो गए, ओके। देन इफ सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% वोट्स of the valid votes and won the election by 1620 वोट्स, तो आपके पास कहानी क्या बनेगी, ये आपको बताना है कि कितने वोटर्स एनरोल हुए। राइट। देखिए अगर इस क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो देखा जाए क्या होगा, देखिए
जीतने वाले को कितना मिला? जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो क्विकली कैसे सोल्व करेंगे? जीतने वाले को 54% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? जीतने वाले को 54% मिले हैं, तो हारने वाले को 46% मिले होंगे, राइट और नॉट? तब जो दोनों मिला के 100% बनेगा। यानी कितने वोट ज्यादा मिले? अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 8% वोट ज्यादा मिल गए उसको। अब आपको कहानी क्या लिखनी है? 8% ऑफ 90% ऑफ x इज इक्वल टू 1620। बस आपको ये इक्वेशन लिखना है वहां पे, क्योंकि 8% वोट जो हैं वो ज्यादा मिले हैं किसको? जीतने वाले कैंडिडेट को। लेकिन वो 8% वोट किसका है? जो एक्चुअल में वोट काउंट हुए हैं। और काउंट कितने हुए हैं? 10% तो वोट ही नहीं डालने गए, 10% का वोट तो पोल ही नहीं हुआ, और उसके बाद 10% रिजेक्ट हो गए, यानी कि टोटल 20% चला गया। तो हम उसको क्या करें? पहले हमने यहाँ पे 90% ऑफ टोटल लिया, ठीक है ना, 90% ऑफ एक्स लिया जो कि वोट पोल हुए हैं। अब उसका फिर हमने 90% लिया जो कि, इसको यहाँ दूसरा ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि ये क्या हुआ? ये वाले वोट कौन से हैं? जो कि 10% रिजेक्ट हो गए थे, राइट और नॉट? सो इसको डिटेल से कैसे समझें, देखिएगा, डिटेल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको शॉर्टकट में ऐसे कर देना है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। विनर को कितने मिले? 54%, राइट? लूजर को कितने मिले? 46%। विनर को ज्यादा कितने मिले? मोर वोट कितने मिले? 8%। एंड आप लिखेंगे वोन बाय, कितने वोटों से जीत गया वो? 1620 से। यानी कि किसी क्वांटिटी का 8% जो है वो ये वैल्यू है। लेकिन कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया? कहानी में ये ट्विस्ट आ गया कि ये 10% जो है वो 2 बार रिजेक्ट हो गए, कैंसिल हुए, यानी कि ये हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काउंटिंग जो हुई है ये सिर्फ वैलिड वोट्स की हुई है, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए 8% ऑफ, या आप इसको डिटेल से समझना चाहे वैसे भी समझ सकते हैं, 54% ऑफ दिस माइनस 46% कर दो 90% का, तो भी आप समझ जाएंगे। लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं कि हमने ये पता कर लिया 8% ऑफ किसका? 90% वोट जो पोल हुए उसका, ऑफ किसका? 90% जो वोट काउंट हुए हैं उसका, क्योंकि 10% काउंट नहीं हुए, 90% पोल हुए। यहां पे ये मेरा ब्रैकेट कह रहा है कि 90% वोट पोल हो गए, ये मेरा ब्रैकेट कह रहा है 90% वोट पोल हो गए, यानी कि बाकी 10% वो माइनस की जो वो वोट कास्ट नहीं किया, जिन लोगों ने वोट डाले नहीं गए वो लोग। फिर ये 90% वो बता रहा है कि 10% वोट जो है वो रिजेक्ट हो गए। ये रिजेक्ट वाले 10% माइनस करने के बाद जो वोट पोल हुए उनका मैंने टोटल ले लिया यहाँ पे, और इज इक्वल टू मेरे पास 1620 आ गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन आपको सेट करना है। अब देखिएगा सेम वही काम, 8/100 इंटू 9/100 इंटू 90/100 इंटू x इज इक्वल टू 1620। परसेंटेज का साइन रिमूव कर दीजिए, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बन गया है आपके पास। x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1620, तीनों 100 आपके ऊपर चले जाएंगे, राइट, 6 जीरोस बन गई, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया, नीचे आ गया आपके पास 8 इंटू 90 इंटू 90, राइट, डबल जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, डबल जीरो मैंने यहां पे कैंसिल कर दिया, राइट। अब इसको कैंसिल करिए, सो आपके पास होगा 4 2 जा 8, इसको कैंसिल करेंगे आप, 4 25 जा 100 और 0 0, राइट। अब इसको कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 1 0, ओके, 9 1 जा और 9 9 जा 0, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 0, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2500 इंटू 10, यानी कि 25,000 वोट जो है वो वोटर जो है वो एनरोल हुए थे, ओके। सो आपके पास आंसर रहेगा सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और परसेंटेज में आपको हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्या रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। A number is decreased by 10%, then increased by 10%, then decreased by 10%. पहले एक नंबर को 10% इंक्रीज किया गया, देन उस नंबर को 10% डिक्रीज कर दिया गया, राइट और नॉट। पहले एक नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया गया और फिर उसी नंबर को 10% डिक्रीज कर दिया गया। जो इंक्रीज हुआ उसका व्हाट इज द
नेट डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज, तो नेट क्या चेंज पड़ेगा उसमें। सो हम मान लेते हैं, देखिए परसेंटेज के केस में हर क्वेश्चन को अलग तरीके से मार्क देनी है आपको। कुछ क्वेश्चन्स में आप 100% मान के चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप x ले लेंगे, राइट। वैसे आप सभी क्वेश्चन को दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेट नंबर, आपने मान लिया नंबर इज इक्वल टू आपके पास 100 है, राइट। अब इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 10% इंक्रीज हुआ। सो न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा 100 प्लस 10% ऑफ 100, यानी कि उसी नंबर का 10% निकाल के उस नंबर में ऐड करूंगा, तभी तो वो उस नंबर का 10% इंक्रीज होगा, राइट। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास 100 प्लस 10% ऑफ 100, 10 बाई 100 इंटू 100, तो ये 10 ही आएगा, यानी कि 100 और 10 बन गया। अब इस नंबर को 10% डिक्रीज कर दिया गया, राइट। अब आप लिखेंगे डिक्रीज्ड, कितना डिक्रीज अगेन 10%। सो न्यू नंबर आपका क्या बनेगा, किसको डिक्रीज किया गया है, इस नंबर को 110 माइनस 10% ऑफ 110, राइट और नोट। देखिए इसी नंबर को 10% डिक्रीज करना है, इसका मतलब इसी नंबर का 10% निकाला और इसी में से माइनस कर दिया, वेरी सिंपल। तो यहां पे आपको नया नंबर क्या बन जाएगा 110 माइनस 10 बाई 100 इंटू 110, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, बाई में 100 लगाएंगे, डबल जीरो है कैंसिल हो जाएंगे, 11 आएगा, राइट और नॉट। सो मेरे पास आ गया 99, राइट। जब नए वाले नंबर को 10% डिक्रीज करेंगे तो 99 आ गया। अब देखिए नेट चेंज क्या आया, ओके। पहले नंबर क्या था मेरे पास 100, इसको और इसको कंपेयर करना है, नेट चेंज मेरे पास आ गया 100, मेरे पास ओरिजिनल नंबर था, मेरा ओरिजिनल नंबर, और 99 बन गया मेरा 2 बार डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद नया नंबर, तो 1 चेंज आ गया, 1 रुपीज का चेंज आ गया, ओके। ये 100 रुपीज में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज चेंज, वैल्यू चेंज 1%। फार्मूला क्या होता है आपके पास, वैल्यू चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ओके। ये आपके पास फार्मूला होता है। तो वैल्यू चेंज कितना है 1, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 100, और इनटू परसेंटेज के लिए आप 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 1% चेंज आ गया नंबर के अंदर, राइट। सो 1 इज योर करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आगे। सी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, वेरी इजी। देखिएगा, एन अलॉय कंटेन 36% ऑफ जिंक है, 36% अलॉय में जिंक है, एंड 40% जो है वो उसमें कॉपर है, 40% कॉपर है, और रेस्ट जो परसेंटेज है वो निकल का है, ओके। सो फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ निकल इन 1 kg अलॉय। अगर अलॉय 1 kg है टोटल, तो उसका ग्राम में क्वांटिटी बताना है। सो और किसका क्वांटिटी बताना है आपको, निकल का क्वांटिटी बताना है, राइट। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी आपको पता है, राइट और नॉट। सो इसका भी आपको यूज करना है थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिएगा, हमें जिसका क्वांटिटी फाइंड आउट करना है उसका हमें परसेंटेज नहीं गिवन है, राइट। तो हम पहले उसका परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ निकल क्या हो जाएगा मेरे पास 100% माइनस 36% प्लस 40%। देखिए इन दोनों का परसेंटेज प्लस करके, और मैं जो गिवन है मुझे जिंक और कॉपर, वो टोटल 100%, बिकॉज टोटल तो मेरे पास 100% ही होता है हमेशा, उस 100 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास निकल का परसेंटेज आ जाएगा। इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं, दिस विल गिव यू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ये आएगा आपके पास 76%, सो 24% हो गया, राइट। 24% आपके पास परसेंटेज आ गया। अब 24% किसका, 1 kg का, यानी कि क्वांटिटी ऑफ निकल इज इक्वल टू क्या होगा 24% ऑफ किसका 1000 ग्राम। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए,
24/100 इंटू 1000 ग्राम। परसेंट का साइन रिमूव किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सिंपल डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24 इंटू 10 240 ग्राम आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो 240 ग्राम इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप समझ लीजिएगा कैसे करना है। ओके, सो ये थे दोस्तों मेरे 10 क्वेश्चन आपके लिए, सो दैट कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज के क्वेश्चंस पे फोकस करें, तो आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग बना के सोल्व करें। पहले आप डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक बाद में समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, और विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द चेन रूल। ओके, जय हिंद, जय भारत।